नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे AIIMS यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तरफ से जो एक वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी नहीं, मतलब एक तरह का जो परीक्षा कंडक्ट कराने की बात की गई है, जो कि NORCET 2022 के संदर्भ में है। ये देखिए न्यू दिल्ली के संदर्भ में है। जैसे कि AIIMS, जब आप जानते हैं कि बहुत सारे भारत में बहुत सारी इसके नाम से संस्थाएं हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बहुत सारी संस्थाएं भारत में। अभी देखिए जल्दी ही गोरखपुर में भी एक AIIMS का निर्माण हुआ है। तो इसी के संदर्भ में कुछ पोस्टें आई हैं जिसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यह मुख्य रूप से जो पोस्ट है वह नर्सिंग ऑफिसर की है, यानी कि NO यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। असल में होता यह है कि अब भारत में जितने भी AIIMS के संस्थाएं हैं, यानी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है तो उनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराया जाता है, जो कि AIIMS न्यू दिल्ली के द्वारा कराया जाता है। तो ये उसी के संदर्भ में वैकेंसी है। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 कराया जा रहा है AIIMS के द्वारा। तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यदि बात करें कि इसका एप्लीकेशन कब से प्रारंभ हो गया है भरना, तो यह 4 अगस्त 2022 से आप भर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप इच्छुक हैं तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 4/8/2022 से लेकर 21/8/2022 तक आप लोग को समय दिया गया है, बहुत अधिक समय नहीं दिया गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी इसका भर दीजिएगा, ये इसका लास्ट डेट है। और ग्रेड पे की बात करूँ मैं यदि नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो 4600 का ग्रेड पे है। और पे स्केल इसका जो है 9300 से लेके 34,800 रुपये है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BSc नर्सिंग किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है इस कोर्स से संबंधित, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं डिटेल्स इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके जो मुख्य जो इसका नोटिफिकेशन निकाला है उसी से हम जानते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको इसके फॉर्म भरने के लिए यदि आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग है या फिर BSc नर्सिंग है, इसके साथ ही यदि आपके पास ये ऊपर वाली डिग्रियां नहीं हैं, इसके साथ ही यदि आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग BSc नर्सिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्सेस और मिडवाइफ स्टेट या फिर जो कि इंडिया का काउंसिल होता है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, उसके संदर्भ में, यानी कि किसी राज्य में या फिर जो इंडिया का अपना नर्सिंग काउंसिल होता है उसमें यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने BSc नर्सिंग से संबंधित कोर्स नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी है और साथ ही आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि आपने डिप्लोमा किया है तो इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 50 बेड का कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पे यदि आपने इस तरह का कार्य किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि सामान्य रूप से बात किया जाए, यदि आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि BSc ऑनर्स या फिर BSc नर्सिंग आपने किया है तो उसके साथ ही आप लोग को सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तरफ से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से होना चाहिए। तो ये हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और चलिए हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जिसमें है वह 18 से 30 साल है, यानी कि आपकी उम्र यदि 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिसकी गणना जो है वह 21/8/2022 से की जाएगी, यानी कि इसके अंतिम दिन से, यानी कि फॉर्म भरने के अंतिम दिन से। जैसे कि हर वर्ग को छूट मिलता है हर परीक्षा में, तो इसमें भी SC और ST को 5 साल की छूट मिल रही है और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि यदि कोई SC ST कैंडिडेट है तो यदि वो 35 साल तक का है तो भी फॉर्म भर सकता है,
और यदि ओबीसी कैंडिडेट हो तो वह 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यह एक CET है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये जो मुख्य रूप से है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आप लोग का टेस्ट होगा। इसका डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, जो कि है 11 सितंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 2022 को आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे। इसमें मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिकल प्रश्न ही आएंगे, इसमें लिखना कुछ नहीं होगा, बस और प्रश्न रहेंगे, उसके 4 उत्तर रहेंगे, उस तरह के जवाब आप लोग को इसमें देना होगा। ड्यूरेशन की बात करूँ, यदि मैं पेपर के ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें 3 घंटे का आप लोग को समय मिलेगा, यानी कि 180 मिनट का आप लोग के पास समय रहेगा। और यदि मैं क्वेश्चनों की बात करूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 200 कुल क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। अब 200 क्वेश्चनों को इसने 2 भागों में बांटा है, जिसमें से कि 180 जो क्वेश्चन आपका आएगा वह सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, यानी कि नर्सिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं 180 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। और जो 20 क्वेश्चन है वह जीके से संबंधित इसमें होगा। नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात करूं तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक जो क्वेश्चन होगा जो सही होगा उसके भी नंबर पूरी तरह से काट लिए जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में इसमें सामान्य रूप से बताया गया है कि जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है उसका जो सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस रहेगा, जो कि 180 क्वेश्चन जो आएंगे वो सामान्य रूप से उसी प्रश्नों पे या फिर उसी सिलेबस पे आधारित रहेंगे। 20 क्वेश्चन की बात करूं तो 20 क्वेश्चन सामान्य जीके, जनरल नॉलेज, वो सारे प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। ये लोग इतना ज़्यादा फीस ले रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि ये फीस ही आपको वापस कर देंगे। कुछ साल तक इन लोग आप लोग का फीस ही चल जाएगा आप लोग के पगार के रूप में, तनख्वाह देने के लिए। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 3000 रुपये अदा करने होंगे फ़ीस के रूप में, और SC ST को यहाँ पे 2400 रुपये अदा करने होंगे फ़ीस के रूप में। तो फीस काफ़ी अधिक है इसका। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये है जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा मेरा भी चैनल ग्रो हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।